मैं आज तानपुरे के बारे में आपको और भी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे खूंटी ढीली हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तार कैसी निकालनी चाहिए और तार कैसी डालनी चाहिए। ध्यान रहे, इधर से इसको लंगोट कहते हैं तानपुरे का। इधर से चारों तारें तानपुरे की एक जैसी और एक जैसे ही निकालते हैं। जैसे ये तार हमने निकालना शुरू किया, ये तार निकालना शुरू किया, फिर इसको ऊपर खींचा, इसको सीधा किया, उसके बाद ये तार निकाल दिया हमने। तार निकालने के बाद अब हम नई तार डालेंगे। ये यहाँ से डाली, इसको पूरा दूसरा सिरा ले लिया, ये दूसरा सिरा लिया और इतना यहाँ पर बेंड करना है, इसको मोड़ना है तार को, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर यहाँ हाथ में लगने का डर होता है। एक हुक जैसा बनाना है, ये हुक देखा होगा, ये हुक फिर तार इसके अंदर से लेके हुक इसके अंदर डाल दिए। ये हुक बनाया हमने, समझ में आ गया? इसको खींचा, फिर उसके बाद हमने ये मन का डाला, मन के डालने के बाद फिर इसको इस पॉइंट में इधर तार डाली, इसके बाद खूंटी निकाली। खूंटी को ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना चाहिए, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, अब भी बता रहा हूँ। ये खूंटी में तार डाली है जी, इसके बाद फिर दोबारा डाली, फिर इतना हिस्सा यहाँ मोड़ना है, ऐसे ऐसे मोड़ा, इसको ज़ोर से झटका दिया, फिर ऐसे। बहुत लोग उल्टा तार घुमाते हैं, लेकिन उल्टा नहीं घुमाना है, सीधा घुमाना है। मेरी आवाज़ से डरना नहीं, ये मैंने भी उल्टी डाल दी। ऐसे नहीं डालना है, ऐसे डालना है। फिर जब हम तानपुरे के होल में खूंटी डालेंगे तो यहाँ पकड़ के रखना है ऐसे, फिर घुमाना है इसको धीरे धीरे। ये घुमा गया। अब अगर हमारी खूंटी कोई ढीली हो तो हमने क्या करना चाहिए, ये तार निकाली, खूंटी निकाली, इसकी चारों तरफ ऐसे चौक लगाया। चौक निकालने के बाद चौक लगा लिया हमने। चौक लगाने के बाद तार को अच्छी तरह लपेटा खूंटी में। तार बराबर आनी चाहिए लाइन में, तार के ऊपर तार नहीं आनी चाहिए। फिर वही होल में डालते वक्त यहाँ हम जोर से अंगूठे से तार पकड़ेंगे, जिससे कि लपेटा ख़राब ना हो। ये डाल दी, फिर यहाँ पकड़ी ऐसे, इससे यहाँ टाइट पकड़ के रखी, धीरे धीरे इस हाथ को ढीले करते गया और खूंटी घुमाते गया। अगर बिना चौक के कभी ये ढीली हो जाए ये खूंटी, तो इसको ऐसे मिलाना है और ऐसे दबा के। खूंटी ऐसे पकड़नी चाहिए, ऐसे मिलाते वक्त ऐसे नहीं पकड़नी चाहिए। यह है असली, ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे पकड़ना चाहिए। और तानपुरा मिलाना जब हो तो ये सिरा नीचे न हो, ऐसे नहीं मिलाएं कभी, ऐसे मिलाएं। फिर उसके बाद धागे का काम है। ये
धागा एक खुद बोलना चाहिए। भाई इतना आज के लिए ठीक है, थैंक यू। तानपुरा में तार किस प्रकार डाली जाती है और इसको कैसे निकालते हैं, अब आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे। पहले जैसे ये जोड़ी की 2 तारें हैं, हमें इनको निकालना है। हम खूंटी से इसको यहाँ से लूज करेंगे तार को, और ये जोड़ी का दूसरा तार। अब इसको ऐसे पकड़ के हमें बाहर निकालना होता है, और इसको रख के इस तरीके से इसको हम लूज करेंगे। इस तार को यहाँ से हमें अंदर की तरफ पुश करना होता है, ताकि ये जो हमने हुक बनाया हुआ है इसको हम सीधा करके तार को ऐसे खींच लेंगे, और ऐसे तार खूंटी से बाहर, और तार को खूंटी से निकालने के बाद खूंटी को इसमें लगा देना होता है। इसी तरीके से हमें खूंटी की दूसरी तार को भी निकालना होगा। इसको भी हम वैसे ही अंदर ऐसे करके खींच लेंगे। अब जो तारें हैं हमें इसको यहाँ तार गन से निकाल लेना होगा। अब हम यहाँ से तार को लेके यहाँ पर, ये जो तार है इसको भी हमें इस तरीके से करना होगा ताकि ये निकले। और जो हम इसको आगे आपको बताएंगे, इसको ऐसे जो हुक है इस हुक को ऐसे खोल के और तार को निकालें। तार में से मनका निकाल लें। सेम इस तार के साथ भी हमें ऐसे इस तार को ऐसे बाहर खींच के इस हुक को सीधा कर लेना है, एंड देन इसको भी ऐसे निकाल, इस मनके को यहाँ से हम बाहर कर लेंगे। इसी तरीके से हम पंचम की तार को भी निकालेंगे। इस तार को भी हमको ऐसे ही करना होगा। चारों तार एक ही तरीके से निकाली जाती है। इसको भी हम लगा दें। सेम तारगंड में से तार को निकाल लेना है और तानपुरा के लंगोट में तार डालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यहाँ ऊपर से तार को पिरो के
ऐसे निकाल के और ऊपर से ऐसे मोड़ देना। और एक तरीका होता है तार को यहाँ नीचे से डालना, ऐसे डाल के हुक बनाना। तो ये तार हम इतनी लेंगे जितने का ये है, ताकि तार ज़्यादा बाहर ना निकले। इतनी तार को हम लेके ऐसे करके मोड़ देंगे, इसका एक हुक बना लेंगे। ये हुक बनने के बाद नीचे से निकली हुई तार को इसके अंदर ऐसे डाल के हुक के अंदर, और इसको हमें इसमें डाल के ऐसे दबा दें। फिर तार को ऐसे खींच लें। अब हम इसमें मनके को डालेंगे। हमें मनका ऐसे डालना है यहाँ से, और अब जो तार है इसको यहाँ तार गंढ में से निकालना है। इस तार को निकालने के बाद हमें ये खोटी लेनी है। खोटी में तार इस छेद से डालना है और इसको वापस यहीं से निकालना है, और इतनी तार को हमें यहाँ पे मोड़ देना है ऐसे, और इसको ऐसे खींचना है ताकि इसमें यहाँ पे कहीं भी तार लूज ना रहे। इस तार को हमें खींच के ऐसे ही सामने की तरफ रख के घुमाना है। और इस तार को हमें यहाँ अपने थंब से ऐसे पकड़ के इसमें डाल, और यहाँ से तार को ऐसे ऊपर करके घुमा। ये तार यहाँ से डट गए। कुछ लोग जोड़ी का पहला तार इस खूंटी में डालते हैं, और कुछ लोग जोड़ी का पहला तार इस खूंटी में डालते हैं। अब हमने इसमें तारें डाल ली हैं, और अब हम इसको मिलाने के लिए इसमें ये धागों का यूज़ करेंगे। ये जो धागा है
ध्यान रखिए ये धागे की जगह ऊपर ही होनी चाहिए, ये ज़्यादा नीचे ना जाए। अब धागा डालने के बाद हम इसको सुर के साथ मिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सभी संगीत प्रेमियों और सभी संगीत साधकों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आप मेरे हाथ में ये वाद्य तंत्र जो देख रहे हैं, इसे हम तंबूरा या तानपुरा भी कहते हैं। ये हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दोनों में ही एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यह सबसे ज़्यादा गायन शैली में अपना योगदान रखता है और गायक इसके बिना गाना नहीं चाहेगा। तंबूरा और तानपुरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कई विशेष प्रकार के अंग से बना है। इसका पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं। एक अंग ये है, कुछ तारे, ये अंग। इन्हीं अंगों पर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहूँगा। इस चर्चा में इनके नाम और इनकी थोड़ी सी विशेषताएं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। शुरुआत में अगर मैं इस तानपुरे की स्टार्टिंग में जाऊँ, तो जहाँ पे तारों को ट्यून करने के लिए डाला जाता है, उसे हम खूंटी कहते हैं। इसी को हम घुमा के नीचे करके या ऊपर करके तारों का सुर चढ़ा सकते हैं या उतार सकते हैं। खूंटी से अगर थोड़ा सा नीचे उतरा जाए तो इस अंग में जिसके अंदर से तारें जा रही हैं, इसे हम तार गहन या गजरा कहते हैं। वहीं इसके जस्ट नीचे वाले अंग को हम मेरु कहते हैं। ये पूरा पार्ट डांट कहलाता है।
अगर हम ऊपर जाएं तो तानपुरा का ऊपर का सिरा माथा कहलाता है और इसका आगे का ये हिस्सा सिरा कहलाता है। इसी प्रकार तानपुरे में हम जब आगे की ओर नीचे बढ़ते हैं तो जो तानपुरे का बेस है, ये बेस आपका कद्दू को सुखाकर बनाया जाता है। इस कद्दू पे कुछ नक्काशियों का और लकड़ी के कारीगरी की जाती है। तानपुरे के इस हिस्से को हम तुम्बा कहते हैं। ये कद्दू को सुखा के बनाया जाता है। वहीं इसके ऊपरी भाग को हम तबली कहते हैं। तबली के ठीक ऊपर आप देखेंगे इस अंग को हम ब्रिज या घोड़ी कहते हैं। वहीं इनको हम मनके कहते हैं। ये तानपुरे की तारों को फाइन ट्यूनिंग की इस्तेमाल में आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तारों पे ये सूत के धागे लगाए गए हैं। इनको हम ज्वारी कहते हैं। इनका प्रयोग तानपुरे पे एक आस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने तानपुरे पे बजाया था, इस आस के इफेक्ट को रखने के लिए ये सूत का धागा यानी कि ज्वारी का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे की ओर अगर बढ़ी जाए तो इस अंग को हम तानपुरे का लंगोट कहते हैं। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, जहाँ पर ये हिस्सा कद्दू को काट कर इस लकड़ी से जोड़ा गया है, इसको हम गर्दन कहते हैं। कुछ लोग इसे गर्दन के साथ साथ गुल्लू भी कहना सही समझते हैं। ये हमारी डांट कहलाती है तानपुरे की, और ये हमारे तानपुरे की 4 तारें। इन 4 तारों पे हम इस पहली तार पे खड़च का षड़ज रखते हैं। 2 जोड़ी की तारें जो कि षड़ज पे रहती हैं, और ये तार हमारी राग अनुसार पंचम, मध्यम या निषाद पे ट्यून करी जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर मैं राग मालकौंस गाना चाहूँगा तो इस तार को मैं मध्यम पे ट्यून करूँगा। उसी प्रकार से अगर मैं राग भैरव या राग भोपाली गाना चाहूँगा तो यह तार पंचम पे रहेगी। और वहीं अगर मैं पुरिया जैसा राग गाना चाहूँगा तो ये तार निषाद पे ट्यून करी जाएगी। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको तानपुरे के सभी हिस्सों के बारे में बता देना चाहता हूं कि इनके नाम क्या क्या हैं। ऊपर से शुरुआत करेंगे तो ये तानपुरे का माथा, ये हिस्सा तानपुरे का सिरा, ये 4 तानपुरे की खोटियां, यहां पे ये जहां से तारे जा रही हैं ये तानपुरे का तार गहन या गजरा, इसे मेरू कहते हैं। ये हमारी तानपुरे की 4 तार, पहली तार इधर से खरच का षड़ज, और ये 2 जोड़ी षड़ज के, और ये आप राग अनुसार पंचम, निषाद एवं मध्यम पे ट्यून कर सकते हैं। ये हिस्सा तानपुरे का डांट कहलाता है। वहीं नीचे बेस की तरफ जाते हुए ये हिस्सा तानपुरे का गर्दन कहलाता है। तानपुरे के इस हिस्से को हम ब्रिज या घोड़ी भी कह सकते हैं। ये मनके, जिसका इस्तेमाल तानपुरे की तारों को फाइन ट्यूनिंग, चढ़ाने या उतारने में सुर इस्तेमाल की जाती हैं। ये सूत का धागा तानपुरे में आस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम ज्वारी कहते हैं। ये तानपुरे पे जो नक्काशी करी गई इन्हें हम पत्तियां कहते हैं। और ये हिस्सा जो कि कद्दू को सुखाकर बनाया जाता है, इसे हम तुम्बा कहते हैं। उसके ऊपर जो ये काम करा गया है इसे हम तबली कहते हैं। और आखिरी में तानपुरे के एकदम नीचे बेस पे यहाँ इस हिस्से को हम लंगोट कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रयोगशाली रहेगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद।